Hello everyone, welcome to RM English. Our today's topic daily life English sentences. Let's get into today's video. The room is noisy. The room is noisy. कमरे में शोर है. एक रूम में बहुत सारे लोग हों और शोर कर रहे हो तो you can say this. Blindfold me. Blindfold me. मेरी आंखों पर पट्टी बांधो. बच्चे ये गेम खेल रहे होते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कम ऑन फुट. कम ऑन फुट. पैदल आओ. नेक्स्ट सेंटेंस इज कम टू वर्क. कम टू वर्क. काम पर आओ. Please repeat after me. Turn around. Turn around. पीछे घूमो. Our next sentence is read more. Read more. और पढ़ो. किसी ने कोई बुक पढ़ रहा हो तो आप उसे कह सकते हैं read more. Don't overthink. Don't overthink. ज़्यादा मत सोचो. कुछ लोगों की आदत होती है एक चीज़ को वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, सोचते रहते हैं. तो यू कैन से डोंट overthink. Don't overeat. Don't overeat. ज़्यादा मत खाओ. बाज़ बच्चों को नहीं पता चल रहा होता, खाए जा रहे होते हैं. यू कैन से डोंट overeat. All are not like you. All are not like you. सब आपके जैसे नहीं हैं. You sit quietly. You sit quietly. तुम खामोश बैठो. Or you can say sit quietly. खामोश बैठो. Don't get me wrong. Don't get me wrong. मुझे गलत मत समझना. I don't think so. I don't think so. मेरा नहीं ख्याल या मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, मैं इस बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ. Don't cause trouble. Don't cause trouble. मुसीबत मत खड़ी करो. Our next sentence, it's not a big deal. It's not a big deal. ये कोई बड़ी बात नहीं है. ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. It's not a big deal. Get ready. Get ready. Get ready for school. तैयार हो जाओ. स्कूल के लिए तैयार हो जाओ या कहीं जहाँ ऑफिस के लिए तो गेट रेडी फॉर ऑफिस. आस्क हिम समथिंग. आस्क हिम समथिंग. इससे कुछ पूछो. नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर. फ्रॉम वेयर. कहाँ से. अगर आप किसी को कह रहे हो कि आप ये चीज़ ख़रीद सकते हैं तो वो कहेगा फ्रॉम वेयर. कहाँ से. फ्रॉम हियर. फ्रॉम हियर. यहाँ से. आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, इस शॉप से ख़रीद सकते हैं. गेट आउट ऑफ माई साइड. गेट आउट ऑफ माई साइड. मेरी नज़रों से दूर हो जाओ. फिर बच्चों को कह रहे थे गेट आउट ऑफ माई साइड. कम क्विकली. कम क्विकली. जल्दी आओ. कोई बहुत लेट हो रहा होता है, देर लगा रहा होता है, कैन से कम क्विकली. व्हाट डू यू मीन. व्हाट डू यू मीन. तुम्हारा मतलब क्या है. Our next sentence is I promise. I promised.
मैंने वादा किया, promised, second form of promise. I needed it. I needed it. मुझे इसकी ज़रूरत थी. Needed, second form of need, जिसका मतलब होता है ज़रूरत. I have right. I have right. मेरा हक है. Fulfill your dreams. Fulfill your dreams. अपने ख्वाब पूरे करो. Our next sentence. I could not go. I could not go. मैं जा नहीं सका. Teach me. Teach me. मुझे पढ़ाओ या मुझे सिखाओ. To be honest. To be honest. सच कहूँ तो, ये सेंटेंस तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा. To be honest करके बहुत से लोग बात करते हैं. To be honest, सच कहूँ तो. Come here. यहाँ आओ. Come here. हम बच्चों को कहते हैं come here, यहाँ आएं. Go there. वहाँ जाओ. Go there. वहाँ जाओ. ये छोटे छोटे वर्ड्स अगर हम बोलना शुरू कर दें तो हम बहुत ही कम टाइम में इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं. Come alone. Come alone. अकेले आओ. अलोन का मतलब होता है अकेले और along का मतलब होता है किसी के साथ. Come together. Come together. एक साथ आओ. Win her heart. Win her heart. उसका दिल जीतो. और लड़के के लिए कहेंगे win his heart. उसका दिल जीतो. I got a chance. I got a chance. मुझे मौका मिला. I got a chance, लेकिन मैंने उसको वेस्ट कर दिया. Take a photo. Take a photo. एक तस्वीर लो. Our next sentence. He is not here. He is not here. वो यहाँ नहीं है. Next sentence. Change your life. Change your life. अपनी ज़िंदगी बदलो. Slap him. Slap him. उसे थप्पड़ मारो. और स्लैप हर लड़की के लिए है होगा. स्लैप हिम लड़के के लिए कि लड़के को थप्पड़ मारो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए